हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। इस चैप्टर में मैं एक बेसिक अजम्पशन ये लेके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है, यानी कि बेसिक जो केमिकल फॉर्मूला बनाने का है वो आपको आता है हर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है कि हम रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं। गाइस देखो, हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ओके। तो वी बैलेंस रिएक्शन टू मेक श्योर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रिएक्शन टेक प्लेस, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप रीड करो, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम पूरा चैप्टर नहीं ख़त्म कर लें। जब भी कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, गैस रिलीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी एक रिएक्शन होता है। तो ये वही क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। वर्ड देखो, एक्सो मीन्स बाहर जा रही है, एंडो मीन्स अंदर आ रही है। इसका मतलब एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि हीट एब्जॉर्व हो रही है, ठीक है, या हम दे रहे हैं, एंटर कर रहे हैं ना, हीट एब्जॉर्व हो रही है या हम दे रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिपीट, अगर हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट एग्जिट, तो एक्सोथर्मिक। हीट एंटर हो रही है यानी कि हम दे रहे हैं, गिवन गिवन, देन एंडोथर्मिक। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। पहला, रेस्पिरेशन। भाई हम ह्यूमंस जो रेस्पिरेशन करते हैं, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट इन बायो, क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो यहाँ पे आप देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है मतलब पक्का ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, हम जब भी कोई भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी, राइट। एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब एग्जिट हो रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक। हम किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो वो कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट हम लोग लास्ट ईयर बायो में पढ़े, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। डिकम्पोज करते तो मीथेन गैस निकलता है, मीथेन गैस, और वो मीथेन गैस भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। ना अगर आप नोट करोगे तो हम एक्सो और एंडोथर्मिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल दिया बट एंडो का नहीं दिया। एंडो का इसके लिए नहीं दिया क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। अगर आप देखो ये पूरा चार्ट, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, राइट। तो हम सबसे पहले एक एक करके हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन को सीखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की तरफ। तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब दो चीज़ें मिलती है, कंबाइन होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीज़ें मिलती है तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे कि दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में याद करो, बैच में क्या पढ़े थे, पत्थर, पत्थर याद है ना, पत्थर, ठीक है, पत्थर प्लस पानी गिव्स पेस्ट। तो पेस्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पत्थर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम और इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम। ये कॉमन नेम है, याद रखना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पत्थर प्लस पानी गिव्स पेस्ट, राइट। अब ये पेस्ट को हम दीवार पे लगाते हैं, याद है ना, इस पेस्ट को हम दीवार पे लगाते हैं। तो जब हम इस पेस्ट को दीवार पर लगाते हैं तो वो किसके कांटेक्ट में आता है, CO2 के, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक वाइट कलर का लेयर, एक वाइट कलर का लेयर, जिसकी वजह से शाइन आता है, जिसकी वजह से क्या आता है, शाइन। तो ये पेस्ट को जब हम दीवार पे लगाते हैं और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, 2-3 दिन के लिए, तो ये CO2 के कांटेक्ट में आता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बाबू क्या होता है, PPT। PPT का मतलब प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भैया, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कोई भी इनसॉल्युबल चीज़ अगर रिएक्शन में बनती है तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज इनसॉल्युबल चीज़, जैसे मान लो ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसमें कुछ इनसॉल्युबल चीज़ें बनी, बाकी लिक्विड में भी कुछ आइटम बना, तो ये जो इनसॉल्युबल चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, ओके।
तो ये तो रिएक्शन देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ यही वाला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल नहीं है। तो सर आपने इसको कॉम्बिनेशन के अंदर क्यों लिखा है? जस्ट बिकॉज मैंने स्मार्ट वर्क किया, मैंने आपको कॉम्बिनेशन में वही रिएक्शन समझाया जो खुद में एक अलग टॉपिक है, तो आपको दो अलग अलग रिएक्शन नहीं याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर हम इस सेम रिएक्शन को लैब में करेंगे, याद है ना, अगर इस सेम रिएक्शन को लैब में करेंगे देन व्हाट विल हैपन? लैब में करेंगे तो सेम, हम जब पेस्ट में CO2 पास करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या? वाइट पीपीटी, मतलब वाइट सा ऐसा पार्टिकल बन जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं इसमें मिल्कीनेस है। क्या है? मिल्कीनेस है। वाइट कलर का दिख रहा मतलब मिल्कीनेस है। वही अगर हम जब एक्सेस CO2 पास करेंगे तो हम क्या देखते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है एंड दिस इज सॉल्युबल। ठीक है, तो हम देखेंगे अचानक से मिल्कीनेस क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। मैंने क्या बोला? सुनो मेरा बात, मैंने ये बोला आपको कि ये जो रिएक्शन है इसमें CO2 पास करेंगे नॉर्मली तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट निकलेगा, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। बट वही इसी के अंदर CO2 ज़्यादा मात्रा में अगर पास किए तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो वाइट कलर का है तो हम बोलते हैं मिल्कीनेस, और ये कलरलेस है तो हम बोलते हैं मिल्कीनेस क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन की तरफ आते हैं विच इज़ डीकम्पोजिशन। याद रखना, डिकम्पोज कोई भी चीज़ डिकम्पोज होता है मतलब ब्रेक होके दो पार्ट्स में बन रहा है, राइट? डिकम्पोज मतलब टूट के दो पार्ट्स में बन रहा है। तो एक रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा भागों में बटे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। अब सोचो एक बार के लिए, अगर हम किसी भी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, ओके, किसी भी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी भले हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, बट होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हीट होनी ज़रूरी है। तो हम लोग है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हीट के फॉर्म में हो रहा हो तो थर्मल, लाइट के फॉर्म में हो रहा हो तो फोटोलिटिक, फोटो मतलब लाइट होता है ना, फोटोलिटिक, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा हो तो इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वापस से डीकम्पोजिशन मतलब कोई एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा चीज़ बनाती हो और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब आप ध्यान से सोचो, एनर्जी चाहिए मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, एंटर कर रहा है। याद करो, ऊपर आओ, ऊपर 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 क्या पढ़े थे? अगर एनर्जी दे रहे हैं, एंटर कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले थर्मल। थर्मल मतलब हीट दे रहे हैं। इसको पढ़ने के एक एग्जाम्पल बताए थे। कोई भी मेटल सॉल्ट हो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल सॉल्ट है, मेटल ऑक्साइड। मेटल सॉल्ट है, मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल सॉल्ट हो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड। और उससे रिलेटेड गैस सोच के बताओ, कार्बन से रिलेटेड कौन सा गैस है? CO2। सल्फर से रिलेटेड कौन सा गैस है? SO2 SO3। नाइट्रोजन से रिलेटेड कौन सा गैस है? NO2। और एक ये याद रखना पड़ेगा, O2। तो बहुत आराम से याद हो गया। वापस से सोचो, क्या था ये? क्या था ये? किसी भी, वापस सुनो, किसी भी मेटल सॉल्ट को, ये मेटल सॉल्ट है, इसको हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये मेटल सॉल्ट है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल सॉल्ट है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड गैस, यहाँ सल्फर था, सल्फर से रिलेटेड गैस SO2 SO3। यहाँ कार्बन था, कार्बन से रिलेटेड CO2। यहाँ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से रिलेटेड NO2 और O2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और नीचे जो लिखी हुई है, इसका पंजेंट स्मेल होता है, इसका येलो कलर होता है, इसका ब्राउन फ्यूम, फ्यूम मतलब धुआं, ब्राउन कलर का धुआं। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई चीज़ ब्रेक होती है। ये देखो पानी, ये ब्रेक होके देता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बैलेंसिंग आता है। और एक बात ध्यान रखना, हर रिएक्शन को बैलेंस करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। मैंने पढ़ाते समय या नोट्स बनाते समय किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। बाय डिफॉल्ट आपको सारे रिएक्शन बैलेंस करने हैं। ठीक है, अब ये पानी स्प्लिट होकर H2 + O2 बना। व्हेन यू बैलेंस व्हाट यू सी कि कितना हाइड्रोजन निकल रहा है? डबल। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल निकल रहा है। तो हम ये देखते हैं
कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। अब ये कैथोड क्या होता है? हाइड्रोजन केटायन है। सर हाइड्रोजन केटायन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का तो प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन एनायन है। सर एनायन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस चार्ज होता है। तो केटायन कहाँ जाता है? कैथोड में। एनायन कहाँ जाता है? एनोड में। तो आप देखो, जो चीज़ कैथोड में गई है उसकी मात्रा क्या है? डबल है कंपेयर टू क्या? जो चीज़ एनोड में गई है। समझ में आया बात? तो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। ध्यान रहेगा। ओके, वापस से, कैथोड पे क्या जाता है? केटायन, जिसका प्लस चार्ज है। एनोड पे क्या जाता है? एनायन। तो आपको दिख रहा है ना, हाइड्रोजन डबल है, तो केटायन यानी कि कैथोड वाला क्या है? डबल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फोटोलिटिक पे। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो टूटे उसको क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक। देखो AgCl AgBr, इसको जब सनलाइट या कोई भी लाइट में रखते हैं ना तो टूट के क्या बनता है? Ag प्लस Cl2 Ag प्लस Br2। ठीक है, Ag प्लस Cl2 Ag प्लस Br2। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये Ag प्लस Cl क्यों नहीं बना, आपने यहाँ 2 क्यों लिखा? हमेशा बच्चा याद रखना, गैसेस आर ऑलवेज इन द कंबाइंड फॉर्म। सोच के बताना, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है? मुंह से निकलता है O2, क्यों O क्यों नहीं निकलता? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है? मन से निकलेगा H2, क्यों H क्यों नहीं निकला? बिकॉज गैसेस आर ऑलवेज इन द कंबाइंड फॉर्म। ओके, इसके लिए Cl2 एंड Br2। और यही रीजन है कि इन दोनों को डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं। क्यों? सोचो, क्योंकि लाइट में तो ये ब्रेक हो जाएंगे ना, तो डार्क बॉटल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो, AgCl का कलर क्या है? वाइट, और इसका क्या है? ग्रे। तो ये वाइट कलर से ग्रे कलर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वाइट टू ग्रे। ना हमारा थर्ड टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुनो, डिस्प्लेस। अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेस मतलब किसी की जगह कोई और आ गया, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस। ठीक है, किसी की जगह कोई और आ गया उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस। जैसे कि मान लो मैथ्स के सर का बैच था, उसकी जगह साइंस के सर आ गए, तो क्या बोलेंगे? साइंस के टीचर ने मैथ्स के टीचर को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब डिस्प्लेस, अपनी जगह से, प्लेस से हटा दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जगह से हटाना। अब यहाँ देखो, यहाँ सल्फर के साथ कॉपर है, अगर आयरन कॉपर को अपनी जगह से हटाकर खुद आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, कॉपर हट के यहाँ अलग हो गया और कॉपर की जगह पे कौन बैठ गया? के आयरन, FeSO4। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? इस पे क्वेश्चन देखो क्या आएगा। क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि जो आयरन नील है उसको जब मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूं, आई रिपीट, कॉपर सल्फेट क्या है? डार्क ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट ब्राउनिश कलर का है और कॉपर लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू। इसको जब नेट पे सर्च करोगे तो ग्रीन कलर का आएगा, बट इन द टेक्स्ट बुक समथिंग एल्स इज शोन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 कलर ऑफ आयरन नील टर्न्स ब्राउनिश एंड कॉपर सल्फेट कॉपर में बदलने की वजह से उसका ब्लू कलर फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का, पहले डार्क था, अभी क्या हो जाता है? लाइट। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नील इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या बोलोगे? आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, तो आयरन का जो आयरन नील उसका कलर तो ब्राउनिश हो जाता है बिकॉज ऑफ FeSO4 एंड कॉपर सल्फेट का कलर फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, अब डबल, ध्यान रखना, वहां पे एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ 2 होगा। यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ क्लोरीन के साथ बेरियम है तो बेरियम की जगह पे कौन आ जाएगा? सोडियम। देखो NaCl बन गया। सल्फेट के साथ सोडियम है तो सोडियम की जगह क्या आ जाएगा? बेरियम। दोनों आपस में एक दूसरे का जगह बदल लिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो है बट कैसा है? 2 हुआ ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी ट्रिक दैट आई कैन हेल्प यू विद दिस, ये रटना पड़ेगा, मेमोराइज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये वाइट PPT बन रहा है और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट याद है ना, रिएक्शन में कोई भी इनसॉल्युबल चीज़ें, कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रख लेना इसको, वाइट कलर का। ओके, कंफर्म।